अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 20 दिसंबर 2024 और जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन। सभी जानते हैं कि जुम्मा की क्या अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स 3 जुम्मे लगातार मिस कर देता है तो उसका दिल जो है वो स्याह हो जाता है। बहरहाल हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी जुम्मा मिस ना हो। हमारे साथ एक दोस्त भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। वो भी बड़े रेगुलर माशाल्लाह काम भी करते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि छुट्टी आए और जुम्मा जाके पढ़ें। तारक साहब, अगर आप थोड़ा बताएं कि जुम्मे की जो कदर, जो अहमियत है, आप उसको समझते हुए जब आप काम से आपकी छुट्टी होती है या आप एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेते हैं कि जुम्मा ना मिस हो। जब काम पे भी होते हैं तो उस टाइम भी हमारे कुछ चंद लोग होते हैं, हम मिलके जुम्मा पढ़ते हैं माशाल्लाह। और बाकी ये जो उनसे हैं, जिस दिन जुम्मा ना पढ़ा जाए तो इस तरह रहता है कि ज़िंदगी की कोई चीज़ रह गई है। और ये जुम्मा ज़रूर पढ़ना चाहिए, खुशी का दिन है। और इस वजह से आज भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो जब भी मेरी बस मिस हो गई तो खुदा ताला ने कोई ना कोई जरिया बना के दे दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, मैं जुम्मे पे निकलता हूँ तो मुझे साथ लेके जाते हैं। और एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरी बस चली गई और मैं पैदल जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा। वो एक अफ्रीका से एक थे, उन्होंने मुझे देखा ये सलवार कमीज में पैदल जा रहा है। अच्छा। वो अहमदी हैं, अफ्रीका से आए हुए हैं। अच्छा। उन्होंने गाड़ी रोकी कि उन्होंने मुझे बैठा दिया और मैं जा रहा था। मैंने कहा दूषी पढ़ते हुए निकल गया। मैं क्या, चलो नहीं गया था नमाज के लिए चला जाऊँ, मैं नहीं पहुँच सकता था। अच्छा। लेकिन खुदा ऐसे सबब बनाता है कि कोई ना कोई फरिश्ता जरूर भेज देता है। तारक साहब, आपने मुझे एक बात बताई थी कि आपको जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में गरीब लोगों के लिए एक रहम डाला हुआ है। आप बड़ी मेहनत से जो है ना सिर्फ खुद रेगुलरली आप बाज़-औक़ात एक्स्ट्रा एक दिन काम पे चले जाते हैं, छुट्टी वाले दिन भी, कि आप इस काम के ज़रिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे कि वो किसी गरीब के काम आ जाए जो एक्स्ट्रा आप काम पे भी जा रहे हैं। दिन का लोग इधर लालच के लिए जाते हैं कि माल इकट्ठा कर लें। जो आपको मैंने देखा, मैं आपके मुंह पे ये कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने ये चीज़ बहुत कम देखी है लोगों में। ख़ास तौर पे जो लोग यूरोप में आ जाते हैं ना, उनके दिलों में माल के साथ मोहब्बत बढ़ जाती है। वो कहते हैं यार एक दिहाड़ी और लगा लें तो पैसे ज़रा मिल जाएंगे ज़्यादा। आपको जब मैं देखता हूँ, आप कहते हैं जी यार मुझे ज़रा एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, एक दिन लगता है, मैं सोचता हूँ कि चलो किसी गरीब का भला हो जाएगा, मैं जो गरीबों की। और फिर एक चीज़ जो आपने बताई कि मैंने पूछा था कि आपको शौक़ कैसे पड़ा ये, आपने बताया कि मैं बचपन में जब मुझे अब्बा जी कोई पैसे थे तो मैं जाता था कब्रिस्तान में, तो मैं चिड़ियों को और परिंदों को जाके ना उनके लेके डालता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी वो देख के। और इस चीज़ ने मुझे आज तक इस चीज़ पे लगा दिया है कि भाई मैं जब भी मुझे कोई मौका मिलता है मैं गरीबों के लिए वो एक मुख्तस कर देता हूँ और रेगुलरली लोगों। ये सारा जो सिनेरियो है, आप आज न सिर्फ खुद बल्कि और लोगों को भी इस चीज़ में सवाब में शामिल कर लेते हैं जो लोग। क्या है इसका असल मतलब? लोगों की मदद, जुम्मे का दिन है तो ये अच्छी बात हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें। सबकी मदद खुदा करता है, लेकिन खुदा जरिया बनाता है। वेरी नाइस। तो इसी तरीके से मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे हाथों से काम करवा दे। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ दे के लोगों के काम भी करते हैं। ठीक है। लेकिन मेन चीज है कि उसका सवाब भी मुझे हो जाता है कि वो मेरे हाथ से जा रहे हैं। वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग, कोई दवाई होती है या किसी को कोई चीज होती है, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे थे। मैं पाकिस्तान में सोशल वर्कर का काम करता था। छोटी मोटी चीजें मुखलिसाना तौर पे लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। ठीक है। और मेरी छोटी सी चीजों में लोगों को शफा मिलती थी। जैसे तराके मैदा
रब्बा से छोटी सी कीमत में होती थी। बहुत सारे लोगों को मैं देता था तो वो उनका मैदा ठीक हो जाता। अच्छा। तो जब कोई बंदा खुश हो जाता है तो वो कैसे गलत काम करते हुए लोगों को दुख होता है ना, ऐसे अच्छे काम करोगे तो अंदर से खुशी मिलती है। बिल्कुल, बस ये खुशी बहुत जबरदस्त होती है। तो यही चीज का मुझे होता है। माशाल्लाह जी, आपने बातें सुनी तारक साहब की। ये मैं थोड़ा बता दूं, इनको मैंने इधर ही मेरी वाकफियत हुई है जर्मनी में, और जब इन्होंने जिक्र किया कि मैं इस तरह पाकिस्तान में रेगुलर मुख्तलिफ शहरों में जो गरीब लोग रब्ता करते, क्योंकि ये वहाँ रहे हैं तो अभी तक लोगों का रब्ता है यहाँ आने के बावजूद, तो ये मदद के लिए। और फिर ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इनका कोई ज़्यादा टाइम इनको मिल जाता है काम का, तो ये सोच के करते हैं कि मैं ये जो ज़्यादा मिलेंगे मैं लोगों की मदद के लिए मुस्तकिल इन्होंने लगाए हुए हैं हर महीने। अल्लाह ताला इनकी इस काम में बरकत के अलावा ये है कि जो लोग सुने उनके दिलों में भी ये तहरीक पैदा हो जाए कि इतने गरीब हैं पाकिस्तान में कि अगर उनकी बंदा मदद करे तो अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में और हदीस में जो आता है जिक्र कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जो इंसानियत की मदद करते हैं, फिर खुदा का जो उनके साथ सलूक है इस दुनिया में भी और आखिरत में क्या कमाल का है। तो अल्लाह ताला इस जुम्मे के दिन के बाबरकत दिन के हवाले से ये जो लोगों के कानों में ये बात पहुँचे तो अल्लाह ताला सबको इस चीज़ की तरफ राग़ब करे कि वो अपने इर्द गिर्द गरीबों को ढूंढा करें कि भी कौन है गरीब। और जैसे हम वाक़यात सुनते हैं कि खुलफा राशिदीन के ज़माने में कि वो चक्कर लगाया करते थे कि कोई बंदा भूखा तो नहीं रात को सोया। और यूरोप में आप देखें इन लोगों ने किस तरह उस बात को, वो जो वाक़यात है उनको बांध लिया है, अपने माशरे का हिस्सा बना लिया है। यहाँ जो सिस्टम बनाए गए हैं इन मुल्कों में कि कोई बंदा भूखा ना रहे, जिसके पास खाने के लिए नहीं है या कोई, तो वो जाता है और जाके आराम से बताता है इनके गवर्नमेंट को कभी, तो वो उनका इंतज़ाम कर देते हैं। ये चीज़ बेसिकली ये इस्लाम ने सिखाई थी और इस्लाम ही ये इसका बनाने वाला था, लेकिन अपना लिया इन लोगों ने। जी तारक साहब, आप कुछ कहना? आज ही मेरे दिल में एक था किसी की हेल्प करना। एक सिविल जी कहते हैं कि दरमियाना टाइप जो फैमिली होती है उनका गुजारा नहीं होता, तो मेरे दिल में था कि उनके लिए करूं। तो आज बेचारों के लिए मैंने सोचा है तो उनका फोन आ गया है। अच्छा। क्योंकि खुदा ताला उनके दिल में डालता है। तो आज ही मैं किसी ने मुझसे जिक्र किया प्लीज आज कोई सानू राशन की जरूरत सी, और वो किसी से मांगते नहीं है। अच्छा। आम जो आम जो लोग होते हैं, फैमिली है, उनका थोड़ी सी आमदनी होती है, तो ऐसे कोई रिश्तेदार हो उनके लिए जरूर कोशिश करें। तो आप वैसे ही तोहफे के तौर पे दें उन्हें, ताकि वो उनको खुशी मिले। सही बात। तो ये जरा जरूर रखें अपने फैमिली के। पाकिस्तान के लोग बेचारे बहुत मजबूर हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है आपकी। इंशाल्लाह ताला जी इस आवाज़ के जरिए, इस मैसेज के जरिए बहुत सारे लोगों के दिलों में ये तहरीक पैदा होगी। जुमे का भी दिन है, इसी बात की इंशाल्लाह ताला हम पहुँच चुके हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।